हेलो, आई एम डॉक्टर मोहिनी चिकलंडे। वेलकम टू अगत तंत्र लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर में हम अगत तंत्र इस सब्जेक्ट का पहला जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अगत तंत्र, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट के अंदर आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र, आपके अगत तंत्र इस सिलेबस का पहला पॉइंट। इस पे आपको एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू ऐसे तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर प्रकार का प्रश्न इस पे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि अगत तंत्र, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। फिर हम देखेंगे क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, क्योंकि अगत तंत्र को पैरेलली हम पढ़ने वाले हैं टॉक्सिकोलॉजी के साथ। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या है उसके बारे में जानेंगे। बाद में स्कोप ऑफ अगत तंत्र, यानी कि अगत तंत्र इस विषय का स्कोप क्या है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं या इसका क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम देखेंगे विष, उसकी निरुक्ति क्या है, विष की व्याख्या क्या है, उसको अलग अलग पर्याय दिए गए हैं। विष की गति बताई है, उनके अलग अलग आचार्यों के अनुसार वर्गीकरण बताए हैं और विष के अधिष्ठान बताए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विषय के साथ ही हम पैरेलली पॉइजन इस टॉपिक को भी पढ़ने वाले हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, मतलब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगत तंत्र ये विषय क्या है, विष क्या है, उसके वर्गीकरण, उसके अधिष्ठान क्या है, उसके पर्याय क्या है, ये तो पढ़ेंगे। पैरेलली इसको हम टॉक्सिकोलॉजी इस विषय के साथ कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं कि टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या है, फिर उसमें पॉइजन की डेफिनेशन क्या आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन क्या है, ये सब हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र। बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अगत तंत्र में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी संकल्पनाएं हैं जिसको हमें जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे बताया कि एमसीक्यू, एसएक्यू, एलएक्यू ऐसे तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में ही अगर हम क्लिनिकली इसको देखें या फिर एज अ प्रैक्टिशनर करके इस सब्जेक्ट का, इस विषय का हमें नॉलेज होना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हमें इस पॉइंट के अंदर आज पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। अगध तंत्र नाम में ही है। जब हम आपने शायद संस्कृत में पढ़ा होगा कि कोई भी शब्द जो तैयार होता है उसके पीछे उसका अर्थ होता है। तो अगध तंत्र, इसमें दो शब्द है, अगध और तंत्र, ये दो शब्दों को मिला के अगध तंत्र ये शब्द तैयार हुआ है। तो बेसिकली अगध, इसके बारे में पहले जानते हैं। अगध में भी पहला अ फिर गद, गद यानी कि रोग, व्याधि, पीड़ा। गद ये किसका मीनिंग है या किसका सिनोनिम है, तो रोग, व्याधि, पीड़ा, इसको ही गद बोलते हैं। और फिर अगध क्या होगा कि व्याधि को दूर करने वाला, पीड़ा को दूर करने वाला, रोग को दूर करने वाला। तो अगध यानी कि नास्ति गदो यस्य, यानी कि निरोग, रोग रहित, रोग को जो दूर करता है उसको हम अगध कहेंगे। नास्ति गदो यस्मात्, यानी कि जो स्वास्थ्य मेंटेन करता है, हेल्थ मेंटेन करता है, विष का नाश करता है, उसको हम अगध कहेंगे। और तंत्र यानी कि शास्त्र, साइंस। तो अगध तंत्र का अर्थ क्या हो जाता है। बेसिकली अगध यानी कि जो व्याधि का नाश करे, जो स्वास्थ्य बनाए रखे, जो विष का नाश करे, क्योंकि गद यानी कि व्याधि, पीड़ा, रोग, इसका मीनिंग गद है, यानी कि गद को अलग अलग पर्याय है। तो गद मतलब रोग, व्याधि, पीड़ा, और इसी को अगर हम दूर करते हैं, रोग को दूर करते हैं, व्याधि मुक्त करते हैं, तो उसको हम अगध कहेंगे। जो विष का प्रभाव नष्ट करता है, विष का प्रभाव कम करता है, उसको हम अगध कहेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी साइंस है, जो भी शास्त्र है, उसको हम तंत्र कहेंगे। तो अगध तंत्र का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा शास्त्र, ऐसा साइंस जो विष प्रभाव के बारे में डिस्कशन होता है, जहां पे जो विष का प्रभाव नष्ट करता है, व्याधि को दूर करता है,
उसको हम अगध तंत्र कहेंगे। फिर पैरेलली टॉक्सिकोलॉजी आता है। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या दी है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी की? इट डील्स विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस एंड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। टॉक्सिकोलॉजी ये जो विषय है ये पॉइजन के रिलेटेड जानकारी देने वाला शास्त्र है, विषय है। उसमें ही क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी ये जो उसका सब कैटेगराइज उसको किया गया है। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी यानी कि पॉइजन के बारे में, उस पर्टिकुलर पॉइजन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, मतलब वो कैसे कार्य करता है, मैनिफेस्टेशंस यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइजन का सेवन करने के बाद क्या साइन सिम्टम्स दिखेंगे, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, और पर्टिकुलर विष का कंजम्पशन होने के बाद उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगी। तो इन सारी चीजों के बारे में जहां पे पढ़ना होता है या जहां पे हम पढ़ते हैं उसको हम क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। मतलब विष के बारे में, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके साइन सिम्टम्स, उस पर्टिकुलर विष का डायग्नोसिस कैसे करना है कि ये किस प्रकार का विष है और उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगी। ये सारी चीजें जहां पे हम पढ़ते हैं उसको हम क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। फिर आगे चल के स्कोप ऑफ अगध तंत्र। अगध तंत्र का स्कोप क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अष्टांग आयुर्वेद। आपने जब अष्टांग हृदय संहिता पढ़ी होगी, सूत्र स्थान के पहले अध्याय में ही दिया है कि आयुर्वेद के कितने अंग है। तो आयुर्वेद के टोटल 8 अंग है, इसीलिए उसको अष्टांग आयुर्वेद बोलते हैं। कौन कौन से है? काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषण। तो यहाँ पे काय बाल, ये काय यानी कि काय चिकित्सा, बाल यानी कि बाल रोग हो गया। काय बाल ग्रह, ग्रह यानी कि भूत बाधा, ग्रह बाधा से रिलेटेड जो भी है उसको हम ग्रह कहेंगे। ऊर्ध्वांग यानी कि जो शालाक्य जैसा विषय है, जहाँ पे मुख, नासा, नेत्र, कंठ, इसके बारे में, इसके व्याधियों के बारे में जहाँ पे हम पढ़ते हैं उसको हम ऊर्ध्वांग यानी कि शालाक्य तंत्र कहेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद आता है दंष्ट्रा। दंष्ट्रा यानी कि अगध तंत्र। दंष्ट्रा यानी कि कुछ विष से रिलेटेड जो भी चिकित्सा है, विष से रिलेटेड जो भी केसेस है, उसको एक अलग अंग कहा गया है आयुर्वेद में। तो ये क्या होता है? अष्टांग आयुर्वेद का एक अंग बताया है, एक वन ऑफ द ब्रांच है अष्टांग आयुर्वेद का। तो इतना इस विषय को महत्व दिया गया है। फिर डील्स विथ पॉइजन यानी कि ये जो विषय है अगध तंत्र, ये किसके साथ डील करता है? तो पॉइजन यानी कि विष से रिलेटेड जो भी केसेस है, जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या उसके कुछ साइन सिम्टम्स है, ये सारी चीजें अगध तंत्र इस विषय में आती है। तो किस प्रकार के विष? तो एनिमल, प्लांट, मिनरल, आर्टिफिशियल यानी कि वनस्पति जो हो, प्राणी हो, मिनरल यानी कि खनिज से रिलेटेड कुछ विष हो, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम विष हो। इन सारे विष के जो भी प्रकार है उसके साइन सिम्टम्स क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उसको डायग्नोसिस कैसे करना है, ये सारी चीजें अगध तंत्र इस विषय के अंडर हम पढ़ते हैं। फिर आगे चल के विष के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये विषय जो है अगध तंत्र, ये विष से रिलेटेड है। बट बेसिकली विष क्या होता है? तो विष की निरुक्ति क्या बताई है? विषम उच्यते विशद नाद गद हेतु हो, यानी कि क्या विष उसको कहेंगे, विषम उच्यते यानी कि उसको हम विष कहेंगे। किसको? विशद नाद गद हेतु हो, मतलब जो गद यानी कि व्याधि का कारण हो, जो रोग का कारण हो, उसको हम विष कहेंगे। फिर दूसरी एक निरुक्ति आती है, वो है जगत विषण्णम तम दृष्ट्वा तेनासौ विष संज्ञिता। विष संज्ञिता यानी कि उसको हम विष कहेंगे। किसको? जगत विषण्णम तम दृष्ट्वा तेनासौ यानी कि सर्व जो प्राणी मात्र है, जो भी जीवित सृष्टि है, उसको दुख देने वाला,
विषण्णता उत्पन्न करने वाली ऐसी कौन सी चीज है, तो उसको हम विष कहेंगे। मतलब इस पूरे जगत में, पूरे सृष्टि में, सारे प्राणी मात्र में दुख उत्पन्न करने वाला या विषण्णता उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई चीज है, तो उसको हम विष कहेंगे। तो ये हो गई विष की निरुक्ति। फिर विष की व्याख्या क्या बताई है? देहं प्रविश्य यद द्रव्यम दूषयित्वा रसादिकान् स्वास्थ्यं प्राणहरं च स्यात् तद द्रव्यम विषम उच्यते। तद द्रव्यम विषम उच्यते यानी कि उस द्रव्य को हम विष कहेंगे। किसको? देहम प्रविश्य यानी कि जो देह में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है, या द्रव्यम मतलब जो द्रव्य शरीर में प्रवेश करता है, देह में प्रवेश करता है, फिर क्या करता है? दूषयित्वा रसादिकान्, शरीर में प्रवेश करने के बाद ये रसादी जो धातु है उनको दूषित करता है, उनको इन्फेक्ट करता है। दूषयित्वा रसादिकान् यानी कि ये पर्टिकुलर जो द्रव्य है, ये जब शरीर में प्रवेश करता है, देह में प्रवेश करता है, उसके बाद ये रस रक्तादि धातु को दूषित करता है। उसके बाद क्या होता है? स्वास्थ्यम प्राणहरम च स्यात्, तो ये रस रक्तादि धातु को दूषित करके स्वास्थ्य का नाश करता है, प्राण का नाश करता है। ऐसे द्रव्य को विष कहते हैं। तो ये विष की व्याख्या जो है, ये एमसीक्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर आपको विष इस पे ऐसे क्यों पूछा जाता है कि विष, उसकी निरुक्ति, व्याख्या, पर्याय, उसके गुण वर्णन कीजिए, ऐसा अगर 5 मार्क्स के लिए आपको ऐसे क्यों पूछा जाता है, तब भी आपको ये श्लोक लिखना मैंडेटरी होता है। आपको स्कोरिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलाने के लिए ये श्लोक बाय हार्ट होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या कहा है इस विष की व्याख्या में? तो उस द्रव्य को हम विष कहेंगे। किसको? ऐसा द्रव्य जो शरीर में प्रवेश करके रस रक्तादि धातु को दूषित करता है, और दूषित करके ये स्वास्थ्य का नाश करता है, और अंतिमतः ये प्राण का नाश करता है, यानी कि मृत्यु तक ये ले जाता है। उस द्रव्य को हम विष कहेंगे। ये हो गई विष की व्याख्या। फिर विष के कुछ पर्याय हैं। किस विष के जो पर्याय है, ये ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, ये एमसीक्यू के लिए, पीजी एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या क्या पर्याय है विष के? गरल, गर, गद, कलाकुल, भूगर। तो ये विष के पर्याय है। गरल, गर, गद। गद भी व्याधि का भी पर्याय है और विष का भी पर्याय है। तो यहाँ पे कलाकुल, भूगर, ये जो स्पेसिफिक ऐसे वर्ड्स है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि नॉर्मली गरल, गर, गद, क्योंकि आगे चल के हम जब पढ़ेंगे विष या कॉन्सेप्ट्स ऑफ अगत तंत्र में ही, तो वहां पे हम गर विष क्या होता है, दुषी विष क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। बट ये कलाकुल, भूगर, ऐसे जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, ये हम ड्यूरिंग द टाइम भूल जाते हैं। तो ये हमें स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है कि कलाकुल, भूगर ये विष के पर्याय है। ऐसे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आगे चल के विष के गुण बताए। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 23, तो वहां पे विष के गुण बताए। कितने गुण है? 10 गुण है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि विष के गुण कितने हैं? 10 है। कौन कौन से? पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। लघु रुक्षम आशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम अनिर्देश्य रसम दश गुणम उक्तम विषम तज्ञैः। दश गुणम उक्तम विषम तज्ञैः, नाम में ही है दश गुणम, यानी कि 10 गुण है। किसके? विष के। दश गुणम उक्तम, यहाँ पे संधि विग्रह करना है। दश गुणम उक्तम, ये जो 10 गुण है, ये विष के कहे गए हैं। कौन कौन से 10 गुण हैं? तो लघु, रुक्ष, आशु,
विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण और अनिर्देश्य रस। ये जो है ये 10 गुण विश्व के बताए गए हैं। ये भी श्लोक बाय हार्ट होना जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए पूरा श्लोक भी कभी कभी पूछा जाता है कि लघु रुक्षम आशु विशदम व्यवायी तीक्ष्णम विकासी सूक्ष्मम च उष्णम डैश डैश दश गुणम उक्तम विषम तज्ञैहि, और नीचे 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो यू शुड नो कि अनिर्देश्य रसम ये भी विश्व का एक गुण बताया है। तो एमसीक्यू के लिए पूरा श्लोक बाय हार्ट होना जरूरी है। एसएक्यू में अगर पूछा जाता है, एलएक्यू में अगर पूछा जाता है कि विषय के बारे में वर्णन कीजिए, या विषय की निरुक्ति, व्याख्या, उसके पर्याय, गुण वर्णन कीजिए, ऐसा अगर एसएक्यू में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, तो वहां पे भी हर एक पॉइंट वाइज, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है, एक एक पॉइंट अगर आप एक्सप्लेन करते हैं आंसर पेपर में, एसएक्यू भी पूछा जाता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं। जब आप लिखेंगे कि विश्व निरुक्ति की जो हमने 2 श्लोक देखे वो लिखना है, उसके बाद व्याख्या, विषय की व्याख्या का जो श्लोक है वो लिखना है और नीचे एक्सप्लेनेशन देना है, उसके बाद पर्याय, फिर गुण। ऐसे पॉइंट वाइज जब आप लिखते हैं तो आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। या फिर अगर एलएक्यू में ये प्रश्न पूछा जाता है कि विषय की निरुक्ति, व्याख्या, पर्याय, गुण और पॉइजन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन एक्सप्लेन कीजिए, तो ऐसा 2-4 पॉइंट्स एक साथ मिला के आपको एलएक्यू भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो यू शुड नो दीज श्लोकास, क्योंकि ये इजी है। अगर आपने थोड़ा ध्यान देके पढ़ने की कोशिश की तो ये आसानी से ध्यान में रह सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी श्लोक जो है, जो मैंने नोट्स में यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो उतने ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। एक तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो है ही, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में ही पीजी एंट्रेंस के लिए भी ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वही श्लोक मैंने यहाँ पे नोट्स में ऐड किए हैं। तो अगर आपने ऐसे श्लोक बाय हार्ट किए और आपने एग्जाम में ये श्लोक लिखे, या फिर वाइवा या ओरल एग्जाम में आपने ये श्लोक एग्जामिनर को बताए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, कितने गुण बताए हैं विषय के? 10 गुण है। कौन कौन से? लघु, रुक्ष, आशु यानी कि जो जल्दी जल्दी फैलता है, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण और अनिर्देश्य रस, यानी कि इसका कोई रस नहीं है, ये मधुर रसात्मक है, आम्ल है, कटु है, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रस विषय का नहीं होता। सॉरी, तो ये अनिर्देश्य रस, ये जो गुण है विषय का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए पीजी एंट्रेंस में बहुत बार इस पर्टिकुलर श्लोक पे प्रश्न पूछा गया है कि अनिर्देश्य रस ये विषय का गुण है, ये हमें स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है। फिर आता है विष, मध्य और ओज में क्या भेद है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ अगत तंत्र से रिलेटेड दूसरे जो पॉइंट्स है या इसका अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक यहाँ पे मैंने जो भी श्लोक दिए हैं या जो भी डेफिनेशंस दिए हैं वो आपको बाय हार्ट करने हैं, क्योंकि एक तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो है ही, बट साथ में ही ये पीजी एंट्रेंस के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे। ऐसे ही अगर आप आसान भाषा में, आसान शब्दों में अगत तंत्र या कोई भी विषय का अगर लेक्चर सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पे जाके आप मौर्या पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप जो चाहे वो लेक्चर सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।